बच्चों, कक्षा 4 में आज का जो विषय रहेगा वह रहेगा गणित में कितना लंबा। कल हमने पढ़ लिया था कि कौन सी वस्तु लंबी होगी और कौन सी छोटी होगी। इसके लिए मैंने बेटा ए बी सी 3 बिंदु लिए हैं। अब हमें ये जानना है कि ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी में से कौन सी दूरी ज़्यादा है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए से बी की दूरी ज़्यादा है और बी से सी की दूरी कम है, अर्थात ए बी की दूरी जो है बी सी की दूरी से ज़्यादा है। यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब हमें ये पता करना है कि यह दूरी कितनी ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने ए से बी की दूरी को नापा है तो 3 सेंटीमीटर था। बी से सी की दूरी को नापा है, वो 2 सेंटीमीटर था। फिर मैंने इन दोनों दूरियों का अंतर कर लिया, यानी कि 3 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि 1 सेंटीमीटर निकला है। तो वह 1 सेंटीमीटर जो है यह दिखाता है कि 1 सेंटीमीटर ए बी लाइन जो है बी सी की लाइन से ज़्यादा है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बी सी जो है ए बी से 1 सेंटीमीटर कम है। इसको दूसरे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि अब हम एक पेंसिल है, इस पेंसिल की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली पेंसिल है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ए बी की जो ए पेंसिल है ये लंबी है और बी वाली छोटी है, लेकिन ये कितनी लंबी है ये जानने के लिए हमें इसकी लंबाई में से इसकी लंबाई को माइनस किया तो फिर वही 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अब ये पेंसिल का अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ये खींच देता हूँ इस तरीके से, तो ये इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ए जो है बी से 1 सेंटीमीटर लंबी है। अब अगर हम इसको व्यवहारिक रूप के उदाहरण में देखें तो बेटे देखो, एक ये वैसलीन का जो है मेरे सामने एक डिब्बा है और एक ये पॉन्ड्स का डिब्बा, ये दोनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा डिब्बा लंबा है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वैसलीन जो है का डब्बा जो है बड़ा है, लंबा है, और पॉन्ड्स का जो डब्बा है वो जो है छोटा है। अब हमें ये देखना है कि वैसलीन का डब्बा जो है पॉन्ड्स के डब्बे से कितना लंबा है। तो इसके लिए मैंने जो है अभी जो है ए वैसलीन का डब्बा नापा था तो ये 18 सेंटीमीटर आ रहा है, और जबकि मैंने जो है पॉन्ड्स का डब्बा नापा तो ये 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसको जब मैंने 18 में से 16 सेंटीमीटर को माइनस किया तो जो 2 सेंटीमीटर में हमारे को जो उत्तर मिला है तो वो यह दिखाता है कि वैसलीन का जो डब्बा है वो पॉन्ड्स के डब्बे से 2 सेंटीमीटर लंबा है। और इसको हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हमने इस तरीके से कर दिया तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर जो है आपका जो है ये डब्बा जो है वैसलीन वाला 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि किसी भी दो वस्तुओं की अगर हमें लंबाई में ये जानना है कि कोई दूसरी वस्तु कितनी लंबी है तो हम दोनों की नाप लेंगे और उनका जो अंतर आएगा वो यह दिखाएगा कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी लंबी है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु से कितनी छोटी है। अब मैं वर्कशीट के रूप में आपको जो है कई क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, जिसमें ऐसे आप बताएंगे कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। धन्यवाद।